दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन पुत्रियां देवहूति, आकृति और प्रसूति। ये तीन पुत्रियां हुई थी। तो मुख्यतः मनु महाराज के 5 पुत्र हुए, 5 संतानें हुई थी, जिनमें से 2 पुत्रों का वर्णन हम सभी ने कल श्रवणपान किया था। उत्तानपाद के यहाँ 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र हुए थे उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए थे ध्रुव। जो ध्रुव महाराज थे उन्होंने कड़ी तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और तपस्या का फल ये मिला कि आज आकाश मंडल में वही ध्रुव महाराज हम सभी के मध्य विराजमान है, जो सदैव अटल है। वही ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक शासन किया था। फिर इन्हीं के वंश में भगवान पृथु महाराज आए थे। फिर दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत के यहाँ भरत जी महाराज आए। फिर जड़ भरत जी का वर्णन हम सभी ने श्रवणपान किया था, याद है? आया याद? जड़ भरत जी। और फिर हमने विशेषकर किस प्रसंग को सुना था? वामन भगवान। कल तीसरा दिन था ना, तो वामन भगवान की कथा को भी हम सभी ने सुना था। तो कल ध्रुव महाराज जो थे, ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। उस मंत्र का जाप करने के पश्चात साक्षात नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने पूछा कि बताओ ध्रुव क्या चाहिए। तब ध्रुव महाराज ने अटल स्थान को प्राप्त किया और अंत में बद्रीनाथ चले गए और वहां पर भगवान का भजन करने लगे। जब मृत्यु देवी और भगवान के पार्षद ध्रुव को लेने के लिए आए, तब भगवान को मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज अब आप मेरे साथ चलिए। उधर भगवान के पार्षद थे और इधर मृत्यु देवी सामने खड़ी। तब ध्रुव महाराज ने कहा कि किसके साथ चलूं, पहले आप लोग निर्णय कर लीजिए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज आप मृत्यु देवी के सिर पर चरण रखकर आप मेरे विमान में बैठ जाइए। तो मृत्यु देवी झुक गई, अपना सिर नीचे किया और ध्रुव महाराज उस पर पैर रखकर, सिर पर पैर रखकर कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए, बैकुंठ लोक चले गए। एकमात्र भगवान के भक्त हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई, जो सशरीर कहाँ गए? बैकुंठ धाम। तो भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज का पावन चरित्र हम सभी ने श्रवणपान किया था। और दूसरा वामन भगवान की कथा हम सभी ने सुनी थी कि राजा बलि के यहाँ वामन भगवान बटुक रूप धारण करके आए। भगवान नारायण ने सुंदर अवतार ग्रहण किया, राजा बलि के द्वारे पर गए, भिक्षा मांगी और 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने दिया था कि मैं 3 पग भूमि आपको दूंगा। तब 2 पग में भगवान ने राजा बलि से सब कुछ छीन लिया, लेकिन 1 पग फिर भी खाली रहा। 1 पग खाली रहा। तब राजा बलि से भगवान ने कहा कि अब तो मेरा तीसरा पग खाली है, लेकिन तुमने तो 3 पग का संकल्प लिया है, तो तीसरे पग में भी मुझे कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 2 पग में तुमसे सब कुछ छीन लिया। तब राजा बलि कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, राजा बड़ा क्या राज्य? राजा बड़ा या राज्य? दानी बड़ा कि दान? अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि दानी बड़ा। तब राजा बलि झुक गए और भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया और भगवान को राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब तीसरा पग रखकर मुझ दानी को सर्वश्रेष्ठ कर दीजिए, मुझ दानी के जीवन को कृतार्थ कर दीजिए। राजा बलि के सिर पर जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा पग रखा, तो राजा बलि तुरंत पाताल लोक में चले गए, क्योंकि वहीं के राजा थे। पाताल लोक में चले गए और भगवान भी पीछे पीछे चले गए। क्यों? भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भक्त के वश में आकर प्रभु पीछे पीछे दौड़े। जिस राजा बलि ने भगवान को सब कुछ दे दिया, जिस राजा बलि का सर्वस्व छिन गया,
सब कुछ छिन जाने के बाद भी राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तो भगवान पीछे पीछे गए। राजा बलि ने प्रणाम करके चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मुझे वरदान दे दो। भगवान ने कहा, तूने इतना बड़ा दान किया है तो मैं तुझे वरदान जरूर दूंगा। 2 वरदान दूंगा, तो अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। तब पहला वरदान राजा बलि मांगते हैं कि मुझे इंद्र की गद्दी पर बिठा दीजिए। किसकी गद्दी पर? इंद्र की गद्दी पर बिठा दीजिए, मैं इंद्र आसन पर बैठना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बलि ये असंभव है। ये द्वापर चल रहा है और द्वापर में अभी जो इंद्र की गद्दी पर बैठे हैं वो पुरंदर हैं, और कलयुग में भी पुरंदर ही बैठे रहेंगे। लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि कलयुग बीत जाने के बाद जब दोबारा सतयुग का प्रारंभ होगा तब इंद्र की गद्दी पर आप ही बैठेंगे। अब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जब कलयुग का लय हो जाएगा, भगवान जब कल की अवतार लेकर पूरे पृथ्वी पर असुरों का संहार करेंगे, बुराई का संहार करेंगे, इस पृथ्वी को असुरों से रक्षित करेंगे, तब भगवान सतयुग का दोबारा जब प्रारंभ करेंगे, सतयुग को दोबारा लय होने से यानी सृष्टि का आरंभ करेंगे, तब इस इंद्र की गद्दी पर राजा बलि को ही बिठाया जाएगा। और राजा बलि को ये वरदान दिया गया। दूसरा वरदान राजा बलि को देते हुए राजा बलि से पूछा कि दूसरा वरदान मांगो। अब राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं बाहर जाऊँ, अंदर आऊँ, तो मुझे 24 घंटे आपके दर्शन हो। 24 घंटे मुझे आपके दर्शन हो, बाहर जाऊँ तब भी आपके दर्शन करूँ, अंदर आऊँ तब भी आपके दर्शन करूँ। अब भगवान समझ गए कि ये मांगना क्या चाहता है। भगवान ने कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि बॉडीगार्ड बन जाओ, क्यों नहीं कहते कि बॉडीगार्ड बन जाओ, हैं, द्वारपाल बन जाओ। राजा बलि ने कहा, प्रभु समझ गए हैं तो बन जाओ। तो वामन भगवान पाताल लोक में राजा बलि के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। हाथ में छतरी है, एक हाथ में छतरी है, दूसरे में कमंडल है, लंगोटी पहने हुए हैं, नंगे पैर हैं, बाहर खड़े। अब कभी आप होटल गए हो तो देखा होगा, आप जितनी बार अंदर जाएंगे दरबान आपको सलाम करेगा, है ना। आप अंदर आएंगे तब और बाहर जाएंगे तब भी। आप कितनी बार चक्कर काटिए अंदर बाहर, वो बार बार आपको प्रणाम करेगा। ऐसे ही राजा बलि हुए। राजा बलि ने क्या किया, जब भगवान के दर्शन की अभिलाषा होती तो बाहर आ जाते और भगवान सीधे तनकर प्रणाम करते। राजा बलि अंदर जाते, फिर भगवान तनकर प्रणाम करते। राजा बलि को बड़ा आनंद आ रहा था भगवान को परेशान करने में। अब ठाकुर जी दरबान की भांति बार बार प्रणाम करे, कभी सलाम ठोके। धन्य है वो राजा बलि, इसने दान के माध्यम से भगवान को जीत लिया। द्वारपाल बनकर खड़े रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और चौथा महीना भी अंतिम में आया, समाप्त होने को आया। तो माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में इंतजार करे कि हरि कहाँ वामन के दर्शन देने गए थे, अभी तक लौटकर नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए हैं। तो नारद जी पर नजर पड़ी माँ लक्ष्मी की। अब नारद जी को बुलाया। नारद जी ने पूछा कि मैया क्या हुआ? बोले हुआ क्या पता नहीं, आपके भगवान गए थे, अभी तक लौटकर नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए हैं। अब नारद जी तो सब जानते थे। नारद जी ने कहा, माता वो तो राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं, वो तो उनकी रक्षा कर रहे हैं। बोले नारद जी हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हमारे पतिदेव जी अभी लौटकर नहीं आए, तो उनको लाने का कुछ तो कारण होगा, क्योंकि भक्त के वश में जाकर तो भगवान बंधन में बंध जाते हैं, उनको लाना मुश्किल है। नारद जी ने कहा तो इसके लिए भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी धर्मपत्नी हैं, तो अपने पति को आप ही लेकर आइए। तो बोले महाराज मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं, बस एक काम करना है, ये जो तुम महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हो ना, इनको उतार कर फटी पुरानी साड़ी पहन लो। माँ लक्ष्मी कहे कि गुरुदेव जी हम ठहरे लक्ष्मी जी,
अब लक्ष्मी जी महंगी महंगी साड़ी और महंगे महंगे आभूषण ना पहने तो लक्ष्मी कौन कहे? ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। बोले पति देव जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले पति देव तो चाहिए। बोले फिर ये छोड़ दो। बोले क्या करना होगा? बोले फटे पुराने धोती पहन लो, फटे पुराने कपड़े पहनो। बोले गुरुजी ये भी करना पड़ेगा? बोले पति चाहिए तो करना पड़ेगा। अब नारद जी पूरी कहानी बता रहे हैं कि आपको करना क्या क्या है भगवान को लाने के लिए। और पूरी कहानी माँ लक्ष्मी ने सुनी और माँ लक्ष्मी को पूरा वृतांत नारद जी ने बताया कि आपको क्या क्या करना है। फटे पुराने कपड़े पहनने हैं और आपको बाल वाल बिखेरने हैं, थोड़ा बालों को भी ऐसा वैसा करो तो ऐसा प्रतीत हो कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रही हैं, भीख मांगने के लिए राजा बलि के द्वारे पर जा रही हैं। तो बोली गुरुजी वहाँ जाकर करना क्या होगा? बोले रोना है। राजा बलि के द्वार पर जाकर खूब रोना है। बोले गुरुजी रोना भी पड़ेगा? बोले पति चाहिए कि नहीं? बोले पति चाहिए तो रोना भी पड़ेगा। बोले गुरुजी आगे क्या करना पड़ेगा? बोले राजा बलि आएंगे तुमसे मिलने, पूछेंगे कारण क्या है तुम्हारे रोने का, तो कह देना कि मेरा कोई भाई नहीं है। वो तुम्हारे भाई बन जाएंगे और फिर तुम उपहार में भगवान को मांग लेना। बोले ये बात ठीक है। नारद जी तो समझा कर चले गए। अब माँ लक्ष्मी कर रही है तैयारी। वो फटे पुराने कपड़े, अपनी साड़ी वाड़ी डाली, सब अपने अलंकृत को वही छोड़, बाल वाल थोड़े बिखेरे इधर उधर, और जो भी सुंदरता थी वो सब छोड़कर माँ लक्ष्मी साधारण वस्त्रों को धारण करके पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर गए। 7 द्वार हैं, जो मुख्य द्वार है राजा बलि के, वहाँ भगवान खड़े हैं, और उससे जो बाहर और दरवाजे हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी चौखट पर आकर सिर पटक पटक कर रोने लगी। अब रोने लगी तो सेवक आए, सेवकों ने कहा कि अरे देवी क्या चाहिए? धन अन्न जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। अब माँ लक्ष्मी ने कहा मुझे अन्न धन की आवश्यकता नहीं, अपने राजा को बुलाओ। तब सेवक राजा बलि के पास गए और राजा बलि को कहा महाराज कोई देवी आई है, कोई नारी आई है और वो आपसे कुछ मांगना चाहती है। तब राजा बलि आए और देवी जी को देखा, माँ लक्ष्मी को देखा, तो माँ लक्ष्मी को पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि हर याचक यहाँ से अयाचक होकर जाता है, ये राजा बलि का द्वार है, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा। माँ लक्ष्मी ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे जीवन का एक अत्यंत दुख है। क्या दुख है? मेरा कोई भाई नहीं है, क्योंकि नारद जी ने सिखाया था मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन जाइए। राजा बलि ने कहा बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारे भाई बन जाते। तो राजा बलि ने कलाई आगे की और माँ लक्ष्मी ने उस पर रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने कहा कि बहन आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तेरे जीवन का रक्षक सदैव मैं बनकर रहूंगा। अब मांग जो तुझे मांगना है। माँ लक्ष्मी ने कहा आप संकल्प दीजिए कि आप मना तो नहीं करेंगे जो मैं मांगूंगी। राजा बलि ने कहा संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। आज से तू मेरी भगिनी है, बहन है, मेरी सब कुछ है, मांग। तो माँ लक्ष्मी ने कहा बलि वो जो तेरे द्वार पर वो द्वारपाल है ना, मुझे वही दे दो। राजा बलि ने कहा कि देवी जी आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन उसे मत मांगिए, क्योंकि बड़े दिनों के बाद हाथ में आए हैं, बड़े दिनों बाद मिले हैं, और जिसको वो मिल जाए और वो लेने के बाद भी उसे छोड़ दे तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। मैं अभागा बनना नहीं चाहता। आप मेरा सब कुछ ले लो, मेरा लोक ले लो, लेकिन मैं उस द्वारपाल को नहीं दे पाऊंगा। माँ लक्ष्मी फिर से पटक पटक कर रोने लगी कि हे महाराज मुझे वो बच्चा दे दो, हे महाराज मेरे प्राणनाथ को मुझे दे दो। और जैसे ही सिर पटक पटक कर माँ लक्ष्मी रोने लगी तो राजा बलि समझ गए कि ये तो कोई और ही है। तब भगवान के पास दौड़े दौड़े राजा बलि गए और भगवान को कहा कि प्रभु ये सब आपकी लीला है ना,
ये कोई भिक्षा विक्षा लेने वाली नहीं है, ये आपकी वामा लक्ष्मी है। भगवान ने कहा बलि तुम समझ गए हो, 4 महीने मुझे हो गए हैं, अब मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा, मेरा बैकुंठ खाली है। मेरा जो पालन करने का कार्य है, जो मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, सृष्टि का संचालन करता हूँ, वो कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा, अब मुझे जाने दो। तब राजा बलि चरणों में भगवान के गिरे, आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने कहा राजा बलि तुम चिंता मत करो, 12 महीने के 4 महीने मैं तुम्हारे द्वार पर ही रहूंगा। और आज भी भगवान चातुर्य मास, जो चातुर्य मास आता है ना, 4 महीने आते हैं, देवोत्थान देवशायिनी एकादशी से लेकर अब देवोत्थान एकादशी, कल देवोत्थान एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी जिसमें देव उठ जाते हैं। देवशायिनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो ये 4 महीने आते हैं, इस महीने में भगवान द्वारपाल बनकर पाताल लोक में रहते हैं। तो कल भगवान वापिस आ जाएंगे और इस दिन द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व इस दिन माना जाता है, एकादशी के दिन, और बड़ी एकादशी है ये। तो प्रबोधनी है, इस दिन सभी देवताओं को जो भी उनका कार्य है वो सौंप दिया जाता है। सभी देवता अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान कुछ समय के लिए विश्राम पर चले जाते हैं और विश्राम पर जाने के बाद भगवान नारायण अपना काम किसे सौंप कर जाते हैं? भगवान शिव को। ये 4 महीने का जो कार्य है ना, ये भगवान शिव को सौंप कर भगवान नारायण पाताल लोक में चले जाते हैं। कहीं पर ये कहा जाता है भगवान सो जाते हैं, विश्राम पर चले जाते हैं, लेकिन भगवान का कोई एक रूप या स्वरूप नहीं है। जरूरी नहीं है कि भगवान केवल पालनहारे ही हैं। भागवत में तो ये तक वर्णन आता है, जब आवश्यकता पड़ती है तब भगवान ब्रह्मा का कार्य भी करते हैं, यानी सृष्टि को भी निर्मित करते हैं, और समय आने पर सृष्टि का लय भी कर सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि भगवान नारायण बस एक ही काम करते हैं कि पालन करना। तो वो बना भी सकते हैं सृष्टि को, बिगाड़ भी सकते हैं और पालन भी कर सकते हैं।